नौकरी मिल गई? तुम्हें किसने बताया? मुझे नौकरी भी मिल गई और मुझे कमीशन भी मिल गई। क्या जरूरत थी? इतने पैसे खर्च कर अभी ना प्लीज बोल मत करो, तुम पहले दिखाओ ना सीधे। इतनी तैयार होगी बेचारी दुल्हन को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी ना एक बार पहन के दिखा। क्या है अरमान? ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया नया ट्विस्ट, जहां अरमान की लगी नई नौकरी, वहीं अभिरा और शिवानी की जिंदगी में आया हलचल। तुम्हें नौकरी मिल गई? तुम्हें किसने बताया? हमारी फ्लाइट मुझे नौकरी भी मिल गई और मुझे कमीशन भी मिल गया। नहीं, बहुत पसंद है। क्या जरूरत थी? इतने पैसे खर्च कर अभी ना प्लीज बोल मत करो, तुम पहन के दिखाओ ना सीधे। कितनी महंगी चप्पल है, 1000 रुपए की। जी हाँ, दरअसल सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में आया बड़ा मोड़, जहां अरमान की नौकरी लग चुकी है, लेकिन ये कोई हाईफाई जॉब नहीं बल्कि एक गैरेज में मैकेनिक की नौकरी है, जहां उसे कमीशन भी मिला और उसी पैसों से उसने अपनी जिंदगी की दो अहम औरतों अभिरा और शिवानी के लिए गिफ्ट खरीदे। तुम्हें नौकरी मिल गई? तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी स्माइल है। मुझे नौकरी भी मिल गई और कमीशन भी मिल गया। गैराज में मैकेनिक की जॉब मिली। सैलरी भी बस 10,000 ही है। ये क्या शर्मा कैसे लोटो में बोलने वाली चीज है? मम्मी डांटो इसे। अभी डांट लगा तो कल पहले कुछ तो बोलो थोड़ा। आज मुझे सुबह से लगा था कि मुझे आज नौकरी मिल ही जाएगी, है ना? सेम पिंच। शायद आप लोगों ने ठीक से सुना नहीं। मुझे मैकेनिक की जॉब मिली है, कोई कंपनी में सीईओ की पोस्ट नहीं मिली है। एग्जैक्टली, थैंक यू मम्मी। अच्छा, अपनी बताने के लिए thank you। अरमान को कहीं से तो लाइफ स्टार्ट करनी थी ना, तो यहीं से सही। अब बस आगे बढ़ते जाना, झुकना नहीं है, और आप दोनों को वो लाइफ देनी जो आप दोनों डिजर्व करते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब अरमान अपने पहले कमाए हुए पैसों से शिवानी के लिए एक साड़ी लेकर आता है, लेकिन ये साड़ी शिवानी के स्टाइल की नहीं बल्कि बिल्कुल विद्या जैसी लग रही है, लेकिन फिर भी शिवानी इसे पहनकर खुश होने का नाटक करती है। अच्छा, आप लोग अपने गिफ्ट्स तो देख लो। Oh, so filmy and so cute. तुम दोनों मुझसे आशीर्वाद मांगते हो। तुम दोनों मुझे हमारी सेंटिमेंटल मम्मी कितनी क्यूट हुआ। अब आप जल्दी से ये वाली साड़ी पहन के आज के फंक्शन के लिए तैयार हो। मम्मी, मैं अबीरा के लिए भी लाया हूँ, पर आप अपनी साड़ी तो देखिए आपका फेवरेट का। बहुत सुंदर साड़ी है, इसका रंग देख कितना प्यारा है। मम्मी, अपनी साड़ी पसंद नहीं है तो नहीं अनु, मुझे बहुत पसंद आई। मैं भी पहनूंगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान ने अभिरा के लिए भी शॉपिंग की और सैंडल लेकर आया, लेकिन अभिरा झट से बोल पड़ती है, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। क्या जरूरत थी? इतने पैसे खर्च कर अभी ना प्लीज बोल मत करो, तुम पहन के दिखाओ ना सीधे। चुप कर लेंगे। ये महंगी तो तब बनेगी ना जब सीढ़ी चीज की स्टार्ट। अरे पहन के दिखाओ ना फटाफट। मैं पहन लूंगी। तुम जाओ तो जाके फ्रेश हो आओ। असली ड्रामा तो तब हुआ जब अरमान अभिरा को सैंडल पहनने के लिए कहता है, लेकिन अभिरा के पैर में चोट लगी होती है और वो पहनाना नहीं चाहती है, लेकिन अरमान की जिद के बाद वो जबरदस्ती सैंडल पहनती है और दर्द से कराह उठती है। तुम्हें सैंडल पसंद नहीं है? यू मैड, कितनी प्रिटी है ये। तो पहन के दिखाओ ना। मैं फुल्ली तैयार तो हो जाऊंगा। इतनी तैयार होगी बेचारी दुल्हन को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी ना एक बार पहन के दिखा। क्या है अरमान?
नहीं मम्मी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। जो तुम दोनों के बीच में ये बता रहे हैं, देखो झगड़ा ज़्यादा खींचोगे तो मुझसे डांट होगी, इसलिए मैं जा रही हूँ आगे, तुम लोग सुलह करके आ जाओ। स्वागत है आपका। थैंक यू। आज बड़ा ही अच्छा मौका है, एक तो बेटे की नौकरी लगी, जी। ऊपर से गिफ्ट भी आया। क्या कहोगे? वो हर बच्चा ऐसा रहता है ना, उसके लाइफ में मोमेंट आता है कि पहली कमाई से पहला गिफ्ट अपने माँ और अभी तो अभीरा तो बीवी को दूँ, तो उसने अभीरा के लिए और मेरे लिए उसको जॉब मिली है और कमीशन मिल गया है, तो उस कमीशन से वो मुझे हमारे लिए गिफ्ट लेकर आता है। तो मेरे लिए साड़ी लेकर आया है और अभीरा के लिए चप्पल लेकर आया है। तो जब ये साड़ी लेकर आए, साड़ी के पीछे एक छोटी सी कहानी कि ये साड़ी शिवानी के टेस्ट की नहीं है। जब वो साड़ी ओपन करता है कि मम्मी देखिए आपको ये कलर पसंद है, वो रुक जाता है। तो हम जब ये साड़ी देखते हैं तो मैं और अभीरा भी एक दूसरे को देखते कि उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि ये तो विद्या की टेस्ट है, विद्या ऐसे साड़ी पहनती है। तो उसे थोड़ा सैड फील होता है कि मैंने ये क्या गलती कर ली, विद्या की टेस्ट की साड़ी शिवानी मम्मी को क्यों दे रहा हूँ। बट शिवानी उसे चेयर करती है कि कोई बात नहीं बेटा, तूने जो साड़ी लाई बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, कलर भी प्यारा है, मैं फट से पहन कर आती हूँ। तो ये मैं पहन कर आती हूँ और बाहर आकर देखती हूँ तो उन दोनों में थोड़ा नोक झोंक हुई रहती है, झगड़ा नहीं बट एक डिसअपॉइंटमेंट और एक रूठा रूठी होती है। तो वो मैं देखकर बोलती हूँ कि क्या आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। तो वो दोनों तो एज़ यूजुअल मना ही करते हैं क्योंकि मम्मी को क्या टेंशन देना। बट मैं कहती हूँ कि ये झगड़ा और खींचोगे तो मुझसे डांट खाओगे, इसलिए सुलह करके आ जाना, मैं आगे जा रही हूँ। या वो लोग जो इसकी वजह से, क्योंकि अब जो अरमान ने जो चप्पल लाया था वो चप्पल पैर में नहीं पहन पा रही, क्योंकि चोट लगी है। अभीरा ने वो चप्पल नहीं पहनी है, वो ही चीज़ अरमान को हर्ट हुई है कि मेरी पहली कमाई की फ़र्स्ट गिफ्ट अभीरा क्यों नहीं पहन रही है। वो उसके लिए क्वेश्चन मार्क हो रहा है, जबकि इस बात से अनजान हूँ मैं और अरमान की अभीरा को चोट लगी है। हमें ये बात पता नहीं है क्योंकि ये सीन के पहले मैं अभीरा को साड़ी भी पहना रही हूँ, पर अभीरा मुझे बताती नहीं कि उसे चोट लगी है, वो छुपाती है। तो अभीरा तो छिपा रही है अपना पेन और अरमान को ये लग रहा है कि ये चप्पल क्यों नहीं पहनते। बट फाइनली अभीरा वो चप्पल पहन ही लेती है, दर्द सहन करके पेन किलर ले लेके पहन लेती है। थैंक यू सो मच। वेल, ये तो था सीरियल का ट्विस्ट, लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं वो BTS मस्ती जो ऑन स्क्रीन नहीं दिखेगी। जी हाँ, देखिए कैसे जब अभीरा इस इमोशन सीन को शूट कर रही थी तो अरमान चोरी छिपे उनका BTS वीडियो बना रहे थे। टेली टॉक में हमने आपको दिखाया था प्रेम और राही की वरमाला के पिक्चर्स, और अब बारी है ये पूरा सीक्वेंस दिखाने की। जी हाँ, हम आपको लेकर आ गए हैं सीरियल अनुपमा के सेट पर, जहाँ बैंड बाजा और बारात के साथ हो रही है राही और प्रेम की शादी। लेकिन भाई सीरियल में शादी हो और कोई ट्विस्ट ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं आपको पहला ट्विस्ट। जब प्रेम राही के यहाँ पहुँचता है तो रस्म के मुताबिक अंश उससे नेक मांगता है। well, अभी प्रेम अपना मोबाइल निकालता ही है कि उससे पहले प्रेम के पिताजी अपना मोबाइल निकाल कर और स्कैनर दिखा देते हैं, जो बात लोगों को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। शौक सभी शौक प्रेम को अच्छा नहीं लगा
Attention and continue. शगुनी जो है ले लो। ये तो रही नेक वाली बात। अब इसके बाद एंट्री होती है राही की। राही के एंट्री के बाद दोनों की होती है वरमाला, जिसमें काफी फन दिखता है। जिस तरह से हर शादियों में दिखता है, वही स्टेज पर प्रेम और राही के साथ भी होता है। भाई वरमाला तो हो गई, लेकिन अब मुद्दा ये है कि कन्यादान कौन करेगा। इस पे भी थोड़ी सी बहस हो जाती है, क्योंकि राही चाहती है कि उसका कन्यादान कोई और नहीं बल्कि अनुपमा करे, और प्रेम के घर वालों का मानना है कि कन्यादान एक कपल ही करता है। इस बात पे भी थोड़ी कहासुनी हो जाती है। अब इस सब के बीच एक बड़ा धमाका होता है, जब अनुपमा प्रार्थना के पति यानी कि घर के दामाद जी को खींच कर ले आती है सबके सामने। What the hell? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी। जिसके बाद ट्विस्ट नहीं बल्कि बड़ा ट्विस्ट होता है। दरअसल बात ऐसी है कि अनुपमा देख लेती है कि दामाद जी किस तरह से प्रार्थना के साथ मिसबिहेव करते हैं, जो उसे बर्दाश्त नहीं होता, और उनका पर्दाफाश करने के लिए वो सबके सामने लेकर आ जाती है। बदतमीजी के अलावा कर भी क्या सकता है? हमेशा से करता है, लेकिन किसी ने देखा नहीं या देख के अनदेखा कर दिया है। अरे आप लोगों अपने बेटे से ज्यादा भरोसा अपने दामाद पे है ना, लेकिन ये आदमी ना भरोसे के लायक है, इज्जत के लायक है। के लिए कमरे के अंदर की बातें कमरे के बाहर लाना आसान नहीं होता है। आपके जैसे बिजनेसमैन फैमिली के अंदर रही होगी ना कि प्रार्थना आप लोगों को नहीं बता पाई, फिर से वो बताने लगी। ये तो आज भी नहीं बता पाती, लेकिन एक बेटी के साथ गलत होते हुए देख मैं चुप नहीं रह सकती। ये आदमी आपका मुजरिम है और मेरी बेटी का भी मुजरिम है, क्योंकि इसने मेरी बेटी के साथ और आपकी बेटी के साथ बदतमीजी किया है। मेहंदी वाले दिन इसने मेरी बेटी के साथ भी बदतमीजी की। इतना ही नहीं, वहाँ ये भी मुद्दा उठाया जाता है कि किस तरह से हल्दी सेरेमनी में दामाद जी ने राही पर बुरी नजर डाली थी। ये बात प्रेम के परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है। अरे बात करने को बचा ही क्या है? इसने मेरी बहन के साथ जुल्म किया और मेरी होने वाली पत्नी पे और मेरी होने वाली पत्नी के साथ बदतमीजी की। वो आज मैं जान नहीं लगा। प्लीज प्लीज शांत रहिए काका। आज दामाद पूजन होकर रहे। छोड़िए ये बहुत महंगी पड़ेगी। मेरी राही के साथ बदतमीजी की, इसे तो पुलिस से ठीक करेगी। मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? बताया नहीं है भला। परंतु मैम आप तो मुझे बता सकती थी। क्या करा? इन लोगों के बातों में थप्पड़ तो बचा कि ये भी मालूम है। आइए मारिए 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 मारिए। ये लोग तो बाहर वाले, लेकिन आप लोग तो मेरे अपने हैं। मेरा परिवार मेरे लिए तो मेरे परिवार से भी बढ़कर है। आप लोग भी इनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। ये माँ और ये बेटी मुझसे बदला लेना चाहती है और कुछ नहीं। उस दिन राही के पापा को हल्दी में जब बुलाया तो उसके पापा ने इसकी माँ का पूरा पास सबके सामने ला दिया, इसलिए और कुछ नहीं। सब कोशिश करते हैं कि कैसे भी दामाद जी का पर्दाफाश हो। तभी प्रार्थना को बुलाया जाता है। प्रार्थना बेचारी बहुत डरी हुई रहती है
और जब उससे पूछा जाता है कि इस बात में क्या सच्चाई है तो प्रार्थना पलट जाती है, जिसके बाद पूरा किस्सा ही बदल जाता है। हाँ प्रार्थना, अब तुम ही बोलो, मैंने कभी तुम्हें डांटा, तुम्हें गाली दी, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की? उस दिन राही से जब मैं टकराया तो तुम भी वही थी ना? तुम बताओ, क्या मैंने राही को गलत तरीके से छुआ था? अच्छा तुम कर क्या रही हो? अनुमा अपनी बेटी की खुशी की परवाह किए बिना दुकानें कर रही है, और तुम? ठीक है, अनुमा, राही, प्रेम सबको जाने दो, अरे अपने लिए तो लड़ो। I wish all the ladies out there a very happy Women's Day. अरे क्या बात कर रहे हैं भैया, आप दरभंगा से हैं, अरे हम भी तो शिल्पा हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल था, शिल्पा क्या कर रही है, शिल्पा का कैरेक्टर आर्क क्या है, उसका ग्राफ क्या है। हाउ इज शिल्पा डिफरेंट फ्रॉम ऐश्वर्या और हाउ इज शिल्पा डिफरेंट फ्रॉम टोस्टी। लड़कियां ना थोड़ा डर जाती हैं, डरना छोड़ दो। अगर कोई चीज़ आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, बोलो, उसके बारे में बात करो। It's very easy to blame कि इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है। I think everybody, if they have to suffer, then everybody suffers. If everybody has to prosper, everybody prospers. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार ऐश्वर्या सखूजा, जिन्होंने लिया है अपना नया अवतार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much and it's so good to see you. सेम ईयर। पहली बात तो ये लुक, वैसे ये हमेशा कहा जाता है कि ज़्यादा उड़ो, ज़्यादा बड़ा उड़ो, बट यहाँ तो आप लोग कह रहे हैं कि उड़ मत। हाँ, क्योंकि अगर ज़्यादा उड़ोगे तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, बिकॉज वी आर द कैबिन क्रू। और आई थिंक ये बात हम एक दूसरे को ही बोलते रहते हैं कि ज़्यादा मत उड़ोगे, ज़्यादा मत उड़ो, क्योंकि इट्स कॉमेडी, इट्स अ कॉमेडी ऑफ एरर्स, इट्स अ मैड कैब कॉमेडी, इट्स अ कॉमेडी ऑफ हिट एंड ट्रायल। सो आई थिंक ये जो शो का नाम है ज़्यादा मत उड़, ये एक तो हमारी आज की लैंग्वेज में बहुत नॉर्मल है, इट्स वेरी कलोकियल, तो रिलेटेबल है, एंड आई थिंक दे हैव डन अ फैब जॉब। वुमेंस डे भी आ रहा है, राइट? क्या कुछ कहना चाहोगे? मतलब आपकी लाइफ में वो कौन सी ऐसी लेडी है जिसने आपको इंस्पायर किया है और आज भी इंस्पायर होती रही है? मेरी लाइफ में अगर कोई है, मतलब बहुत 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 सारी औरतें हैं जिन्होंने इंस्पायर किया है, एंड इट्स अमेजिंग कि मैं यूजुअली मेरी दोस्ती भी औरतों से ही होती है। आई एम ऑफ कोर्स आई लव मैन, बट जो क्लोज रिलेशनशिप्स होती हैं मेरी लड़कियों के साथ होती है, बॉन्डिंग। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो लेडीज़ हैं मेरी लाइफ में, दे आर देयर बिकॉज दे मेड मी हु आई एम टुडे। बट अगर एक वुमन ने मुझे इंस्पायर किया है वो मेरी नानी है, बिकॉज उन्होंने सिंप्लिसिटी सिखाई मुझे, अनकंडीशनल लव सिखाया, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आई डोंट थिंक मैनी किड्स वुड बी प्रिविलेज्ड और ब्लेस्ड टू रिसीव दैट काइंड ऑफ लव। सो उस टाइप का प्यार देना इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। एंड विमेंस डे आ रहा है, येस, आई विश ऑल द women out there stay happy, stay focused, stay empowered, and you are your own angel, you don't need anybody else. कैबिन क्रू जिनकी लाइफ में भगदड़ मची ही रहती है, क्या किसके साथ कैसी बन रही है एंड ऑल ऑफ दैट। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच। मैं ऐसे ही किसी शो का वेट कर रही थी, मैं 4 साल से मुझे सब पूछ रहे थे तू क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। वो एक आपको कॉलिंग आती है दैट आई वांट टू डू दिस। आई एम प्राउड टू बी अ वुमन। एक दिन नहीं, वी हैव टू सेलिब्रेट वुमेन एवरी सिंगल डे। मदर, लाइक आई हैव सीन हर डू एवरीथिंग, बिकॉज उन्हें देखकर मुझे लगता है कि जो करेज होता है वो ये होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार हेली शाह, जिन्होंने लिया है अपना नया अवतार। हेली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। काजल, राइट? हाँ जी, काजल। आमतौर पर हमेशा लोग यही कहते हैं कि उड़ो, बड़ा उड़ो, बड़ा देखो, यहाँ पे बोलो ज़्यादा मत उड़ो। ज़्यादा मत उड़ो। बचपन में हमने सुना होता है ना, जब आप अपने दोस्तों को बोल देते हैं ऐसे ही स्कूल में, ज़्यादा मत उड़ो।
ये वैसा लग रहा है, ज़्यादा मत तोड़। ये टाइटल ही अपने आप में बड़ा कैची है, मतलब जो भी सुन रहा है एक बार ज़रूर देखना चाहे क्या है। तो जब आपको ये बोला गया था शो का टाइटल ये, तो आपके दिमाग में भी क्या बातें आई थी? मुझे डेफिनेटली लगा कि ये बहुत ही क्वर्की टाइटल है, ऐसे टाइटल्स होते नहीं हैं। आपने भी जैसे कहा कि इट्स वेरी कैची, वेरी क्वर्की, सो आई रियली वांटेड टू नो मोर अबाउट द शो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है शो में। ज़्यादा मत तोड़, इट्स वेरी यूनिक और सुनने में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो आई वॉज ऑनेस्टली रियली सोल्ड टाइटल से ही। एंड लुक, जब ये आपने ये लुक लिया तो फिर अंदर से क्या फीलिंग है? और पहली बार आपने ये लुक लिया, ये मतलब हाँ यार, आप लोगों ने मुझे ऐसे देखा ही नहीं है। मैं सलवार सूट साड़ियाँ, अगर नॉर्मल कुछ वेस्टर्न में भी कम देखा है अपार्ट फ्रॉम मेरे नॉर्मल, मतलब अब इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स यू हैव नॉट सीन मी प्ले एनी कैरेक्टर लाइक दिस। तो ऑफ कोर्स इट्स डिफरेंट, इट्स विजुअली ऑल्सो आपको काफ़ी डिफरेंट लगेगा ये शो। जनरली घर में यू नो आप फैमिली दिखाते हो, घर होता है, सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर घर नहीं है, यहाँ पर हमारा पूरा एयरपोर्ट है। सो इवन इफ़ यू सी द एंटायर सेट, इट्स डिज़ाइंड सो ब्यूटिफुली। आप आते ही आपको लगता है यार ये एयरपोर्ट है। इट्स मिनी एयरपोर्ट ऑब्वियसली, नॉट द साइज़ ऑफ एन एक्चुअल वन, बट एयरपोर्ट है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कैफ़ेज़ है, जैसे हम एयरपोर्ट्स पे होते हो, बड़े फ़न वाइब जो होती है। देयर इज़ एन एयरक्राफ्ट, अ फुल फ्लेजेड एयरक्राफ्ट, जो मतलब हाँ 150 का एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट होता है, 150 सीट वाला। वी स्टिल हैव लाइक 65 सीट्स, ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ एन एक्चुअल वन, एंड विच इज़ इनक्रेडिबल। लाइक यू एंटर द एयरक्राफ्ट एंड यू विल बी लाइक यार ये एक्चुअल लग रहा है। Hi, this is Shrijita Day and wish you all a very happy Women's Day. I think हर इंसान की ज़िंदगी में you know that feeling of disappointment comes, और मेरी ज़िंदगी में भी आया था। दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, they are my inspirations, क्योंकि हम लोगों के अंदर कितना पावर है वो एक महिला को खुद को अंदाज़ा नहीं है, खुद को नहीं पता है। अगर आपके करियर चैलेंज और सक्सेस की बात करें राइट, तो आपके करियर में ऐसा कौन सा चैलेंज आए जिसे आपने बहुत सक्सेसफुली हैंडल किया और ओवरकम किया? हमारा जो प्रोफेशन है वो हर दिन चैलेंजिंग है। इट्स नॉट ओनली द लॉन्ग आवर्स ऑफ शूट, काम मिलना और लगातार काम करते रहना इज़ अ बिग चैलेंज इन एक्टर्स लाइफ। तो ऑफ कोर्स देयर वाज अ टाइम इन 2017-18 जब बहुत लंबे समय तक आफ्टर अनटचेबल्स एक वेब सीरीज़ किया था मैंने, एंड द वेब सीरीज़ वाज अ सुपर हिट, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट गेटिंग द राइट वर्क और द वर्क आई वाज लुकिंग फॉर, एंड इट वाज अ लॉन्ग फेज ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर। और उस टाइम पे आप जितना भी अपने हिम्मत को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी आपको लगता है यू नो लाइक वो जो आप बिज़ी जो नहीं हो, आप फ्री बैठे हो घर पे, तो दैट इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू ओवरकम दैट। ओ गॉड, आज भी फ्री हूँ, आज भी उठ के लाइक एवरी डे देयर शुड बी अ पर्पस, अ मोटिव टू वेक अप। तो उसके बाद सडनली नज़र शुरू हुआ, आई गॉट कास्टेड फॉर नज़र, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी आई थिंक हर इंसान की ज़िंदगी में यू नो दैट फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कम्स, और मेरी ज़िंदगी में भी आया था, बट सडनली देन द यूनिवर्स चेंजेस एवरीथिंग एंड थिंग्स फॉल इन प्लेस।